Hey, my dear students, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at home. And I know very well you were waiting for my English online class. So, I am here to cooperate you and guide you always. And today we are going to revise whole syllabus. Okay, my dear students. So, syllabus for examination for half yearly exams. So, let's start. बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आप ये एक बात मेरी एक ट्रिक ले लीजिए आप मुझसे आज एक. आपको क्या करना है, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश कोर्स बुक ओपन करनी है. और इंग्लिश ग्रामर से भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं इंग्लिश कोर्स बुक का ही रिवीजन करा रही हूँ, तो आपको बोल रही हूँ कि इंग्लिश कोर्स बुक ओपन करके जितनी एक्सरसाइजेस है आपके सिलेबस के अंदर, जितना मैंने पढ़ाया है इस हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, वो सब आपको लर्न कर लेना है. सब कैसे कि सारे एक्सरसाइजेस पहले लर्न करोगे जो बुक में मैंने फिल कराई थी, ठीक है. उसके बाद जब एक्सरसाइजेस लर्न हो जाए तो आप वर्ड मीनिंग की तरफ ध्यान दोगे. वर्ड मीनिंग्स के बाद आपका काम है आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. देन यू हैव टू मूव ऑन द ग्रामर बुक. फिर आपको ग्रामर बुक की तरफ मूव ऑन करना है. और ग्रामर बुक से आपको जितना मैंने पढ़ाया है इधर हाफ ईयरली के लिए, आपको वो सब लर्न करना है. बेटा, आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप लोगों को उसके लिए पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है. थैंक्स फॉर ऑल. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज. सो इन शॉर्ट, मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहती हूँ. बाकी आप लोग खुद ही इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं कि आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं. मगर मुझे तो लगे कि मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन, बाकी इस तरीके के जितने भी आपके एफ.आई.बी, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारी चीज़ें आपको पहले लर्न करनी है. एक्सरसाइजेस आपको लर्न करने हैं, फिर आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करनी है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद आपको ग्रामर पोर्शन पर ध्यान देना है. ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई फील सो स्मार्ट व्हेन आई मेक आर्ट. दिस इज फ्रॉम योर पोएम. ठीक है, तो इसका आंसर इसमें बेटा लगा हुआ है फ्रॉम द थिंग्स आई थ्रो अवे. ओके, आई लाइक टू से वर्ड बाइट्स टू आर्ट टू यूज अनदर डे. ठीक है. And true and false, the poet feels so smart when he does art. True, he made 4 floating fish. False, the poet thinks a coffee can becomes a drum. True, the poet thinks the juice box has no use. False, बल्कि वो सोच रहा था कि जूस बॉक्स जो खाली है उसका भी कुछ यूज़ होगा, इसमें नो यूज़ लिखा है इसलिए फॉल्स है. द पोएट डजंट यूज जंक टू मेक सम आर्ट पीस. फॉल्स. और बच्चों ये देखिए, जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में, मैं भी वही कर रही हूँ. पहले आपको एक्सरसाइजेज ही करवा रही हूँ, उसके बाद मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है. और मैं चाहती हूँ आज ही आप अपना इंग्लिश लर्न कर लो बहुत अच्छे से, ताकि फिर आपको टेंशन थोड़ी इंग्लिश की. 50% आपको तो ऐसे ही तैयार हो जाना है आपका इंग्लिश का पेपर, जब आपको सारी एक्सरसाइजेस लर्न हो जाएंगी. ठीक है, तो बेटा गिवन बिलो आर द बिगनिंग ऑफ द एंड. ये इसमें क्या करना है बच्चों, आपको आपके चैप्टर से, इसमें वो एक पोएम थी ना, यही स्मार्ट वाली. ठीक है, तो इसमें एस, ये है आपका मिसिंग लेटर्स, तो इसको आपको फिल करना है. SMART, स्मार्ट. फ्लोटिंग, नंबर 2 फ्लोटिंग. नंबर ऐसे ही करके आपको देखो इधर लिखा है Y-N, Y-N मतलब यार्न, YARN. ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना फिल करते जाना है. ठीक है, M-E. तो ये जो चैप्टर है, आपकी जो पोएम है व्हेन आई जंक आर्ट वाली पोएम, उसकी पोएम से जो हार्ड वर्ड्स हैं, उन हार्ड वर्ड्स से ये एक्सरसाइज बनी है. यही आपका होमवर्क है, इसको आप फिल करके मेरे को सेंड करोगे. आज का होमवर्क यही है आपका. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स.
द सन वॉज वेरी, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज, आपको ये करनी है और आपको मेरे को सेंड भी करनी है। उसके बाद बेटा चलते हैं आगे। तो इसमें अभी कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं अभी ये नहीं करवा रही हूँ। And this tick the correct option from next chapter. During that season the apple tree, during that season the apple tree had no fruit at all, had three apples, were yellow as gold. Yes, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा Gerald threw away the apple because he did not like its color. He had eaten it right to the core. He didn't like its taste. तो इसका सेकेंड है, इसका भी सेकेंड है आपका, ठीक है। ये मैंने आपको सब करा दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार से रिवाइज करा रही हूँ अपनी तरीके से। हिल्डा टुक हर एप्पल एंड कीप इट इन हर ड्रॉर, ठीक है, कीप इट इन हर ड्रॉर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। इन एंड डैश स्टूड एन ओल्ड apple tree in an orchard, orchard, orchard. Gerald threw away the dash and went on his way. तो बेटा ये मैंने आपको एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है। Hilda wrapped the apple in a handkerchief. Yeah, Rudolph took his dash from his pocket to cut the apple. Pen knife, penknife, pen knife. Rudolph found a dash in the apple. तो ये आपको आपकी एक्सरसाइज से बताती हूँ। पहले मैं आपको बेटा और चार्ट फिल करना है, फिर कोर। Gerald threw away the core, CORE. Next, Hilda wrapped the apple in a handkerchief, ठीक है। उसके बाद Rodolph took his dash from his pocket to, तो पेन नाइफ, और उसके बाद लास्ट आपको लिखना है स्टार, ठीक है। Rodolph found a star in the apple, okay. True and false. True and false में बेटा there was 6 orange colored apples hanging from the apple tree. False. Hilda looked up to see 2 golden apple hanging from the apple tree. True, ठीक है। Gerald climbed up the tree and plucked the apple. False. The apple tree was unhappy when Gerald threw away the core. True. In each point of the star lay a small black seed. True. Okay. The dinosaur and ancient beast means क्या होता है बच्चों? The dinosaur was found a long time ago. His stomach a garage means the dinosaur's stomach is huge. Okay. Geppetto was a wood carver. Wood carver. Okay. While carving the mouth of the puppet began to move. When Pinocchio got the shiny coins, he put them in a sack. Okay. उसके बाद बेटा Pinocchio was very obedient and always listened to Geppetto. True or false? बताओ. False. On his way to school, Pinocchio stopped to see a puppet show. True. The puppet master rewarded Pinocchio with a yummy treat. क्या होगा बच्चों? False. Okay. Fill in the blanks. Geppetto was making a dash from a log of wood. तो क्या? Puppet. 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 The cat and the fox wanted Pinocchio's coins. COINS. उसके बाद बेटा a dash was passing by with her dog Fairy. 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 Okay.
ओके बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइजेस रिवाइज करा दी। आपको अभी पूरी एक्सरसाइज लर्न करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके जो मैंने जो चैप्टर्स अभी आपको रिवाइज करा है उन सब की एक्सरसाइज आपको लर्न होनी चाहिए। फिर वर्ड मीनिंग, देन यू हैव टू लर्न योर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम ऑल चैप्टर्स। सो लास्ट प्रिपेयर योर you have to prepare your syllabus for half yearly exam, okay? एंड आपको जो होमवर्क मैंने अभी बोला है, जो एक्सरसाइज फिल करके भेजने को, अगर आप भूल गए हो तो फिर से आप वीडियो पूरी देखो और वो एक्सरसाइज करके मेरे को भेजो, ठीक है? गुड बाय ऑल ऑफ यू।